बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। गुमनाम हीरोज ने बिल आखिर बिलों में छुपे हुए दहशतगर्द, जहां पे BLA, BLF और TTP के मुश्तरका ट्रेनिंग कैंप्स जो हैं उनकी निशानदही कर ली है। अगले चंद घंटों के अंदर आपको एक बड़ी कार्रवाई अंजाम देती हुई दिखाई देगी। और नाज़रीन, इसके साथ ही एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है और ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि जो फितना और खारिज हैं उनकी एक कॉल पकड़ी गई है और उस कॉल के अंदर जो फितना और खारिज के कमांडर हैं वो इस वक्त जो पाक फौज की जानिब से अटैक किया गया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर दहशतगर्दों के ऊपर, उसकी जो तादाद है उसको छुपाने के हवाले से ताकीद कर रहा है। इसकी डिटेल और नाज़रीन, इस्लामाबाद के अंदर पुरअसरार बादल के हवाले से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान की जानिब से फितना और ख्वारिज जो हैं वो और उसके बाद दहशतगर्दों के तमाम कर जो कमांड हेडक्वार्टर्स हैं अफगानिस्तान में, उसकी मुसलसल निगरानी की जा रही है। और आज एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। एक तो नाज़रीन, प्रीवियसली एक बड़ी कामयाबी थी कि कुरम बॉर्डर के ऊपर अफगानिस्तान से बड़ी तादाद में जमातुल अहरार के दहशतगर्दों ने दाखिल होने की कोशिश की, जिनमें से मुतअद्दिद को हलाक कर दिया गया। और अभी नाज़रीन जो खबर आ रही है वो ये है कि सिक्योरिटी इदारों ने एक जो सेटेलाइट है उसके ज़रिए और फिर जो इंटेलिजेंस इत्तलात ग्राउंड बेस्ड हैं उनके ज़रिए पता चलाया है कि अफ़गानिस्तान में एक अहम मरकज़ है, ट्रेनिंग सेंटर है दहशतगर्दों का, जहाँ पर जो BLA, BLF और उसके बाद TTP के जो ट्रेनिंग सेंटर है, यानी कि उनको मुश्तरका ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ पे, और उसको ऑपरेट जो है वो BLA वहाँ पे कर रही है। और दूसरी जो बड़ी और अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि फितना और खारिज के साथ साथ जो BLA के दहशतगर्द हैं ये अपनी फैमिली और बच्चों को शेल्टर के तौर पे, इंसानी ढाल के तौर पे वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो अब नाज़रीन, अगले चंद घंटों के दौरान आपको एक बड़ी कार्रवाई अंजाम पजीर होती हुई दिखाई देगी और उसमें नाज़रीन बताया जा रहा है कि फैसला कर लिया गया है कि यहाँ पे जो इनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं उनको निशाना बना के सारे के सारे ये मुश्तरका जो इनका कमांड सेंटर है उसको उड़ाया जाएगा अफगानिस्तान में। तो इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर है कि इस वक्त कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल जो सामने आ रही है वो ये है कि इस वक्त नाज़रीन अफगानिस्तान में जो दहशतगर्द पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर मारे गए बड़ी तादाद में, उसके हवाले से जो इनका सेकेंड इन कमांड है नूर वली महसूद का, वो नाज़रीन अहकामात दे रहा है और उसमें वो अपने जो मुकामी कमांडरों ने कह रहे हैं कि ये तादाद का पता नहीं चलना चाहिए कि कितने मारे गए। नाज़रीन, इब्तदाई तौर पे बताया जा रहा है कि मुतअद्दिद दहशतगर्द वहाँ पे हलाक हुए हैं। 16 बॉडीज जो हैं उनकी कंफर्मेशन हो रही है और दर्जनों के हिसाब से जख्मी भी हैं। तो इस वक्त ये चीज़ों को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें इनको शदीद नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन, इस वक्त फितना और खारिज, फितना और हिंदुस्तान, सारे के सारे जहाँ जहाँ पे भी छुपे हुए हैं निशाने इबरत बन रहे हैं। अब एक और बड़ी और अहम तरीन खबर आपके साथ हम शेयर करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त नाज़रीन आलमी सतह पर भी और जो इनके सहूलतकार हैं, जो जो मुल्क इनकी पुष्पनाही कर रहे हैं उनको मुकम्मल तौर पे एक्सपोज करने के लिए एक डोसियर तैयार कर चुके हैं। और जो खबर हमारे पास आ रही है वो ये है कि नाज़रीन आज जो है वो जो वजारत खारजा है उन्होंने वाज़ेह तौर पे दुश्मन को जवाब भी दिया है और साथ आलमी सतह पे भी इस मसले को उजागर करने की कोशिश की है कि जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ होती हैं उसकी मुकम्मल पुष्टपनाही भारत कर रहा है। SCO कॉन्फ्रेंस के अंदर भी इस मसले को उठाया गया। अब नाज़रीन अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असम्बली है उसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं और वहाँ पे भी इस मसले को हाईलाइट किया जाएगा। अमरीका नाज़रीन इस वक्त भरपूर तरीके से पाकिस्तान की बैक पे खड़ा है, चाइना पाकिस्तानी बैक पे खड़ा है इस दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए। और अमेरिका जो है वो नाज़रीन आने वाले दिनों के अंदर कुछ बड़ा जदीद तरीन किस्म का इक्विपमेंट जो है वो पाकिस्तान को
देने जा रहा है। नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है, वो है पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो खौफनाक किस्म का एक बादल इस्लामाबाद में देखा गया, और उस बादल में देखा जा सकता है कि नाज़रीन, आसमान में हर तरफ मुकम्मल तौर पे आसमान साफ़ है, कहीं पर कोई किसी किस्म का जो है वो बादल नज़र नहीं आ रहा। लेकिन वहाँ पे सूरत हाल ये है कि एक बादल है और उसमें बिजलियाँ चमक रही हैं, और ये नाज़रीन बादल जो है वो लोगों के लिए खौफ की अलामत बना हुआ है कि क्या आया पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए कोई इस तरह का सिस्टम जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसके तहत बादल फट रहे हैं, जिसके तहत पाकिस्तान के अंदर बड़ी तबाही आ रही। तो महकमा मौसमियात ने बताया है कि ये एक कुदरती तौर पे बनने वाला अमल होता है, जिसमें जो है वो पाकिस्तान के मुतअद्दिद इलाके, जिसमें नाज़रीन जेहलम और उसके बाद यानी पंजाब के जो मशरकी इलाके, शुमाल मशरकी इलाके हैं, वो इससे मुतासिर होंगे, जिसमें शदीद और मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं, और इसके अलावा अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा जो है वो इन इलाकों के अंदर मौजूद है। और साथ ही रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, गलियात और जेहलम है, उसके बाद खारियाँ हैं, ये तमाम इलाके जो हैं इनको ख़तरे की ज़द में करार दिया गया। उन्होंने कहा ये अगले 12 घंटे के दौरान यहाँ पे शदीद किस्म की बारिशें अर्बन फ्लडिंग का बायस बन सकती हैं। तो नाज़रीन, ये इस वक्त कुछ जो है वो ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि आज जो है वो एक और कार्रवाई थोड़ी देर पहले अंजाम दी गई है ज़िला महमद जो है उसमें, और वहाँ पे बताया जा रहा है कि तहसील महमद का जो इलाका है वहाँ पे, और वहाँ पे 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। ये चारों दहशतगर्द जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक करने में मुलविस पाए गए, और उनके खिलाफ कार्रवाई अंजाम दी गई, और जिसमें कामयाबी के साथ उन चारों को जहन्नुम वासिल किया गया है। यानी मजमूई तौर पे देखा जाए तो नाज़रीन, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों की जानिब से बड़ी ज़बरदस्त कामयाबियाँ हासिल की जा रही हैं, और दुश्मन जो है वो इस वक्त बुखलाया हुआ है, उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर वो करें तो क्या करें, क्योंकि उनकी तमाम तर हिकमत अमली, उनकी तमाम तर प्लानिंग जो है उसके ऊपर पानी फेर रही है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज। दूसरी जानब नाज़रीन, सोशल मीडिया के ऊपर मुतअद्दद इस तरह के जो ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान से नफ़रत वाला मवाद पोस्ट करते थे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने वाली पोस्टें करते थे, जिनको प्रॉपरली इंडिया से और उसके बाद अफ़गानिस्तान से ऑपरेट किया जा रहा था, उनके खिलाफ सख्त तरीन एक्शन लिया गया है, और मुतअद्दद जो अकाउंट्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया है। और इसके साथ ही नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो अफ़गानी हैं उनको वापस भेजने का सिलसिला भी जारी है, लेकिन इस हवाले से बताया जा रहा है कि हुकूमत जो है वो कुछ और भी फैसले, जिनको कार्ड्स जारी किए गए हैं उनके हवाले से कुछ स्टे में जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग करने के हवाले से बातचीत ज़ेर ख़ौर है। लेकिन मेरे ख़्याल में जो इस वक्त ज़्यादातर लोग हैं वो यही चाह रहे हैं, ख़ास तौर पे जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, वो ये चाहती है कि ये अगर फितना ख़त्म करना है पाकिस्तान से, तो ज़रूरी है कि फ़ौरी तौर पे इनको वापस भेजा जाए, क्योंकि जब तक ये यहाँ पे रहेंगे तब तक जो है वो दहशतगर्दों को कोई ना कोई सहूलतकारी मैसर आती रहेगी। इस वक्त पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज बेशुमार कुर्बानियाँ दे रही है, और अगर ये सारे यहाँ पे मौजूद रहते हैं तो वो सारी की सारी कुर्बानियाँ रायगाह चली जाएंगी। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।